राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्या हरि शरणम। आज की द्वितीय दिवस की ब्रह्मवेला में हम सब भगीरथी के किनारे कल कल किलनोद करती हुई माँ गंगा मैया की निर्मल धारा मानो भगवान सांब सदा शिव की निर्विचार और शुद्ध विचारों की धारा दोनों समाहित होकर के बह रही हो। ऐसी परम मोक्षदायिनी नगरी ऋषिकेश की भूमि पर हम लोग 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम के मध्य में द्वितीय दिवस की बेला में श्री हनुमान जी महाराज की उस रहस्यमयी साधना को प्राप्त करने के लिए, अभ्यास में जीवन को उतारने के लिए, सजग होने के लिए और अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए, मन के विकारों को मिटाने के लिए
विचारों को परिवर्तित करने के लिए और आत्मा से परमात्मा की यात्रा के लिए और अप्रसन्नता से प्रसन्नता की यात्रा के लिए, संसार से मोक्ष की यात्रा के लिए, संसार से अंतर्मुखी सन्यासी की यात्रा के लिए हम सब लोग अपने बहुमूल्य कीमती समय के कुछ क्षणों को निकालकर 3 दिन के लिए माँ गंगा की गोद में विराजमान हो करके भगवान की अनंत शक्तियों के उस तत्व को जानने के लिए जो हमारे अंतर्मुख में व्याप्त है, उसको जागृत करने के लिए, स्वस्वरूप को जानने के लिए हम लोगों ने समय निकालकर ऊर्जा संचय समागम में प्रवेश किया है। द्वितीय दिवस में कुछ नए साधक आए और कुछ पुराने साधक कल के बैठे हुए हैं। हम द्वितीय दिवस के इस ऊर्जा संचय समागम में आप सभी साधकों का बागेश्वर बालाजी के चरणों से स्मरण करते हुए जय श्री राम कहते हुए साधुवाद कर रहे हैं। आप सबको जय श्री राम। परमार्थ के इस प्रांगण में हम लोग अपने जीवन की इस अनूठी यात्रा के साथ यहाँ विराजमान हैं। कल के अनुभव बहुत लोगों के बहुत अद्भुत और अलग अलग तरीके के थे, जो अनूठे भी थे और अपने आप में एक आश्चर्यचकित भी थे। बहुत से लोग हमको आकर के आश्चर्यचकित होकर के बतला रहे थे कि बहुत सी ऐसी चीजें उन्होंने कभी जीवन में नहीं सोची थी कि ऐसा भी कभी घटित हो सकता और ऐसी भी कोई मस्ती या प्रसन्नता पा सकते हैं, या ऐसा भी कुछ किया जा सकता है कि एक क्षण के प्रयोग से हमारा मन एकदम हल्का हो जाए। तो बहुत से लोगों ने जो कल महसूस किया, अनुभव किया और बहुत प्रसन्नता जाहिर की, निश्चित रूप से हमें लगा कि बागेश्वर हनुमान जी के द्वारा दिया हुआ ये जो ऊर्जा संचय समागम का प्रसाद है, अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक अनूठा प्रयोग होगा और आने वाली सदियों में पीढ़ियों तक के लिए यह एक ऐसा प्रयोग होगा कि जो भी साधक इस साधना को करेगा वो आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा तो कर ही पाएगा, वह सूक्ष्म जगत के, अदृश्य जगत के संसार को, माइंड से ब्रह्मांड की यात्रा को तो कर ही पाएगा, साथ ही साथ भागती दौड़ती विज्ञान की मशीनरी युग में वो अपने मन को भी काबू रख पाएगा। ऐसा अनूठा प्रयोग बागेश्वर बालाजी के प्रसाद के रूप में है, जिसका नाम ऊर्जा संचय समागम है और अंग्रेजी की भाषा में इसको नाम दिया गया ब्रेन डिटॉक्स। हिंदी में साधारण भाषा में कहें तो बुद्धि की शुद्धि। हमारे बुद्धि की शुद्धि से जीवन की सिद्धि होगी। और याद रखना, हमारे एक संत कहते हैं, जीवन कैसा भी हो, जवानी शुद्ध होनी चाहिए, बुढ़ापा सिद्ध होना चाहिए। जवानी शुद्ध होनी चाहिए, बुढ़ापा सिद्ध होना चाहिए। जवानी में पवित्रता होनी चाहिए और बुढ़ापे में उस पवित्रता की खुशबू पा करके परमात्मा को पा लेना चाहिए। फिर जब पालो तब ठीक है। इसलिए पवित्रता हमारे बाहर भर केवल काम नहीं करती, मन की पवित्रता भी बहुत आवश्यक है। मन की पवित्रता हो और बाहर भले ही आप पवित्रता हो, आप कभी विचलित नहीं हो सकते। मन में प्रसन्नता हो और बाहर भले ही भयंकर दुखों का लबालब सागर भरा हो, पर आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते। मन आपका संतुष्ट हो और बाहर असंतुष्टि के भयंकर ढेरों के पहाड़ लगे हों, पर मन अगर आपका संतुष्ट रहेगा तो मेरे प्रियजनों,
आप कभी भी असंतुष्ट नहीं रह सकते हैं। एक बात हम तुम्हें उदाहरण के रूप में समझा दें कि किसी भी आदमी को कितनी भी खुशबूदार और कितने भी स्वर्ग जैसे स्थान पर जाकर बैठा दिया जाए, पर धोखे से उसका पेट अगर खराब हो जाए तो उसे खुशबू भी भयंकर बदबू नजर आती है और उसे बोझ लगने लगता है। किसी का पेट खराब हो तो ना तो वो फिर प्रवचन सुहाता उसे, न उसे सौंदर्य चीजें आकर्षित करती, न उसको सुंदर वाणी आकर्षित करती, न मधुर मधुर संगीत आकर्षित करता, न जलधारा की कलकल किल्लोद करती हुई गूंज आकर्षित करती, न आकाश का नाद उसे आकर्षित करता। किसी का पेट खराब हो तो उसे तो यही लगता कब मैं उठ जाऊं और कब खाली हो जाऊं। मात्र एक छोटी सी कमी के कारण पूरे संसार की सुंदरता फीकी लगती है, केवल पेट खराब होने से। इसलिए तुम एक बात सैद्धांतिक मान लो कि अगर तुम्हारा मन खराब रहेगा तो पूरी दुनिया में तुम कहीं पर भी प्रसन्नता नहीं खोज पाओगे, और मन अगर तुम्हारा प्रसन्न रहेगा, हैप्पी रहेगा, मन तुम्हारा निर्विचार रहेगा, मन के विचार शुद्ध रहेंगे, तो याद रखना तुम बाहर छोटी सी छोटी बात पर भी मुस्कुराने की बजाय खोज लोगे। इसलिए पूरी दुनिया के लोग वर्तमान में तनाव की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रेस की तरफ दौड़ रहे हैं। मशीनरी युग में, यंत्रवत जीवन में बहुत से देश ऐसे हैं जहां की सरकारों की सबसे बड़ी चिंता है कि उनके देश में सबसे ज्यादा डिप्रेशन वाले लोग पाए जाते हैं। और आने वाले भारत के भविष्य के कल में भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि 8 से 10 साल बाद इस देश में भी जो मोबाइल का वर्तमान में युग चला और छोटे छोटे बच्चों पर जो मोबाइल ने प्रभाव किया और अब तो युवानों पर भयंकर प्रभाव किया, और इसकी लत इतनी खतरनाक लग गई कि बच्चे स्क्रीन से बाहर निकल ही नहीं रहे। हमको भय है कि कहीं कल के दिन इस देश के लोगों के जीवन में भी भयंकर तनाव न आ जाए। उससे बचाने के लिए बागेश्वर हनुमान जी ने एक अद्भुत प्रयोग निकाला। हनुमत साधना के मध्य आओ हम आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा में प्रसन्नता को खोजकर ऊर्जा को संचय करके अपने मन को सदा प्रसन्न रखें। इसीलिए यह प्रयोग बहुत ही अनूठा है। जो साधक कर रहे हैं वो करेंगे और निरंतर इसको जारी रखेंगे, और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी यह उपाय आप जरूर करवाएं, ताकि आपने जो प्रसन्नता पाई, एक कमी आपकी बहुत रहेगी, वो ये रहेगी कि जब तक तुम यहां रहोगे तब तक तुम अभ्यास करोगे तो प्रसन्नता पा पाओगे। वापस जाने के बाद 2-4 दिन इसकी खुशबू रहेगी, और तुमने अगर अभ्यास बिल्कुल छोड़ दिया तो धीमे धीमे ये फीका पड़ जाएगा। ठीक ऐसे है कि बर्तन अगर दुकान से लेकर के आए, नया बर्तन है, और उसको आपने अपने दैनिक जीवन में उपयोग शुरू किया, और अगर उसको आपने मांजना बंद कर दिया, उसको धोना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे वो अपने असली सौंदर्य को भूल जाएगा। उस पर परत दर परत गंदगी की चढ़ जाएगी, वो एक दिन काला हो जाएगा। इसलिए बर्तन को दुकान से आए हुए बर्तन की तरह चमचमाता हुआ अगर रखना है तो प्रतिदिन उसे शाम के समय सोने के पहले धोना जरूरी है। उसी प्रकार तुम्हें मन को भी इस साधना से जाने के बाद, यहां जैसे आप फिलाए करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मन हल्का हो गया, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत रोना आया, आज तो हम बहुत खुश हैं, मस्त महसूस कर रहे हैं। ये अगर तुम पूरे जिंदगी भर महसूस करना चाहते हो तो प्रतिदिन एवरी डे 10 मिनट आपको बागेश्वर हनुमान जी की साधना के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि ऋषिकेश, अच्छा जिसका नाम ही है ऋषि का केश, और केश का संबंध हमेशा विचारों से होता है। केश का अर्थ बाल, और बाल का संबंध विचारों से होता है। इसलिए भगवान शंकर की जटाएं हैं, और जटाओं को उन्होंने इकट्ठा कर रखा। तो किसी ने पूछा कि आप ये इतनी लंबी लंबी जटा जूट क्यों रखते? भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये जटा जूट नहीं है, केश का संबंध, बालों का संबंध है विचारों से। हमने विचारों को इकट्ठा कर लिया, एक कर लिया, और वो राम में लय कर लिया है। तो ऋषिकेश अपने आप में बड़ी अद्भुत धरती है। ऊपर से गंगा का किनारा, ऐसा नजारा हो ही नहीं सकता कि बगल में गंगा बह रही हो और हम बगल में साधना कर रहे हो। कितना अद्भुत नजारा है, जहां
गंगा घाट पर हम लोग बैठे हैं और कितना अद्भुत संयोग है, गंगा के घाट पर मन का घाट बैठा है। गंगा के घाट पर हम लोगों के मन का घाट बैठा है और ये वो भूमि है जहां घट घट में भी ईश्वर बैठा है। देवभूमि है, यहां तो घट घट में ईश्वर बैठा है। तो गंगा हमको बहुत चीजें सिखाती हैं। एक दो बातें आज के प्रारंभ में हम आपको सावधान करेंगे। गंगा जीवनदायिनी भी है और मां गंगा मुक्तिदायिनी भी है। मां गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। मां गंगा भगवान शिव के जटाओं में समाहित है। सीधी सी बात बोले तो सिर पर बैठी। और हम अभी बैठे बैठे सोच रहे थे कि मां गंगा शिव जी के सिर पर, जो निर्विचार है, निर्विकार है, आदि है, जिसका ना अंत है, ना आदि है, ना अंत है, जो अनंत है, उन महादेव के सिर पर ये कैसे बैठ गए। एक साधारण सी नदी, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई एक धारा भगवान शिव के सिर पर कैसे बैठ पाई। हृदय में बैठ जाती, कमंडल में बैठ जाती, पर सिर पर बैठना ये ऐसा कौन सा खास लक्षण था कि त्रिभुवनपति के सिर पर भी बैठ गई। तो गंगा के बारे में अगर कोई विचार करे तो हमने तो एक दो विचार निकाले। पहला विचार तो ये निकाला कि गंगा सदा चरेवेती है, बहती है, कभी नहीं रुकी। बड़े बड़े पर्वत आए, जब प्रारंभ में गंगा ऊपर से नीचे उतरी तो बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टानें रोकने के लिए आई, पर गंगा मां कहीं रुकी नहीं। हमको यह सीख लेनी चाहिए कि हम जब आत्मा से परमात्मा की यात्रा के लिए निकलें, साधन से साधना की यात्रा के लिए निकलें, साधक से साध्य की यात्रा के लिए निकलें, तो बड़े बड़े अवरोध आएंगे। कहाँ तुम मेडिटेशन में पड़े, कहाँ साधनाओं में पड़े, कहाँ चक्करों में पड़े, कहाँ प्रपंचों में पड़े, कहाँ बाबाओं के चक्कर में पड़े। ये बड़े बड़े पर्वत तुम्हारे सामने आएंगे जैसे गंगा माँ के सामने आए। पर गंगा माँ से सीखना, वो रुकी नहीं, झुकी नहीं, कहीं टिकी नहीं, उनको ही चीरती फाड़ती सागर में जाकर के समाहित हो गई और भगवान शिव की जटा में बैठ गई। हमको भी जीवन में यही सीखना है। बहुत से संकट हमें रोकने आएंगे, हमें रुकना नहीं है। हर हाल में हम जब तक अपने परमात्मा को पा ना लें तब तक अनवरत चलते रहना है। गंगा मां से दूसरी शिक्षा, गंगा मां अति निर्मल है और निर्मल इतनी है कि पूछो ही मत। और निर्मलता का सिद्धांत भी हम लोगों के जीवन में उतारना चाहिए। भगवान शिव के सिर पर जटाओं में गंगा मां तभी समाहित हुई जब उनमें दूसरा गुण निर्मलता है। हम भी भगवान के चरणों में तभी विलय हो सकते हैं जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, और मन निर्मल होगा तो हम भी परमात्मा के चरणों में समाहित हो सकते हैं। ये गंगा से दूसरी शिक्षा। मां गंगा से तीसरी शिक्षा, और मां गंगा से तीसरी शिक्षा बड़ी प्यारी है। वो स्वयं भी शीतल है और जो उसमें स्नान करता है उसको भी शीतल कर देती। और ये अद्भुत शिक्षा है, हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें खुद भी शांत रहना चाहिए, पीसफुल लाइफ जीनी चाहिए, और हमारे पास कोई आए तो वो भी हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारे नेत्र, हमारी आभा, हमारी उठन, हमारी बैठन को देख करके वो भी शांत हो जाए। यह हमको गंगा माँ से तीसरी शिक्षा लेनी है। हमारी गंगा माँ की चौथी शिक्षा भी बहुत अद्भुत है और ये जीवन में उतारने योग्य है। माँ गंगा से आपको चौथी शिक्षा लेनी है। गंगा जल का एक बहुत अद्भुत गुण है, कभी खराब नहीं होता। कितने भी वर्षों तक रख लो वो कभी खराब नहीं होता। हमको यही शिक्षा लेनी। अच्छा, ऐसा क्या पाया जाता? गंगा जल में एक वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो जल को खराब करने वाले सभी जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं। हम लोगों को भी माँ गंगा से शिक्षा लेनी चाहिए कि माँ गंगा के अंदर जो बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जिससे जो जल को खराब करने वाले जीवाणु होते हैं उनको खत्म कर देते, हमको भी अपने मन में सकारात्मक विचार के ऐसे जीवाणु रखने चाहिए ताकि गंदे विचार जितने भी आवें वो उनको खा जावें और हम सदा सतत बहते रहें।
मां गंगा से 5वीं शिक्षा यह लेनी चाहिए कि मां गंगा अपने शब्दनाद से स्वयं भी लहलहाती है और दूसरों को भी आनंद देती है। हमको भी अपनी वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि खुद भी प्रसन्न रहें और हमारी वाणी सुनने वाला और ज्यादा प्रसन्न हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल। और हम लोग तो ऐसी वाणी बोलते हैं कि दूसरे पर पहाड़ ही पटक देते हैं, और किसी पे पटके या ना पटके घर वालों पे जरूर पटक देते हैं। भयंकर। आदमी की बात करने की तरीके बहुत प्यारे हैं। वो मोबाइल पे भी बात करता है, हम तो समझ जाते हैं, तुम समझते हो भगवान जाने, हम तो समझ जाते हैं। जब भी वो अपनी पत्नी से बात करेगा तो 2-2 3-3 बार जवाब देगा। जैसे वो पूछेगी आपने खाना खा लिया, तो हाँ खा लिया रखो। फिर वो पूछेगी बेचारी कि आप कितने बजे आ जाए? मैं आ जाऊंगा, दिमाग मत खाओ, 6 बजे आ जाऊंगा। एक जवाब को वो 2-2 3-3 बार थोड़ा तेज आवाज में देगा। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति फोन पर बात करे और बहुत शालीनता से कहे जी हम आ जाएंगे, समझ जाना है तो मोबाइल पर स्त्री पर अपनी नहीं है। कोई दूसरी है, तब इसके अंदर इतनी विनम्रता आ गई। तो हम लोग बात करने के तरीके भी बहुत विचित्र तरीके से जीते हैं। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि वाणी बहुत संभाल करके बोलनी है और सजग रहना है। यहाँ भी आपको बहुत सजग रहना है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप प्रसन्नता पाने आए, कुछ नए साधक आए हैं, आपका भी धन्यवाद। जो भी आज की साधना में है वो बहुत स्वतंत्रता के साथ आप लोग बैठेंगे। और कल हमने आप सबको नियम बता ही दिया था, आज एक बार पुनरावृत्ति कर देते हैं, क्योंकि आप बहुत से लोग लिख नहीं पाए परिस्थितियों के कारण और पेन कागज के कारण। तो जो भी आज पुनः नए साधक आए हैं और जो लिख नहीं पाए, उनको नियम बहुत कठोरता के साथ पालन करने हैं और ये जीवन भर इन नियमों का पालन करना है। इसलिए जितने भी साधक बैठे हैं नियम बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे साधना के। हमको अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना है, सकारात्मक विचारों को भरना है। और वो भरने नहीं है, नकारात्मक बाहर जाएंगे, सकारात्मक अपने आप आ जाएंगे। ये नियम है, प्रोटोकॉल है। जब तक नकारात्मक भरे रहेंगे तब तक याद रखना, कभी भी बोतल से पानी भरना हो तो हमेशा एक तर्क होता है, खाली बोतल को हमेशा नीचे रखा जाता है, भरी हुई बोतल को ऊपर रखा जाता है, तभी खाली बोतल में आप पानी भर पाओगे। वैसे ही खाली मन को हमेशा नीचे रखा जाता है, भरे हुआ मन हमेशा ऊपर रहता है। तो जिसका मन भरा हुआ होता है वो हमेशा लोड रहता, बोझ में रहता। जिसका मन हल्का रहता है वो हमेशा विनम्र रहता है और खाली रहता है। तो नकारात्मक हमको केवल विचारों को निकालना है और साधना से ज्यादा उपाय कोई अच्छा है नहीं। यहां पर बैठे, यहां बैठे बैठे हमें एक एक नकारात्मक विचारों को कह कह कर तुम्हारे अंदर, आज तो तुम्हें यह भी भूलना है साधना के बीच में कि तुम्हारे आसपास कोई है, तुम्हें कोई देख रहा है, ये तुम्हें भूल जाना है। कोई नहीं है। तुम्हें गालियां आती हो तो तुम वो भी बक के बाहर निकालो। विज्ञान और साइंस कहता है कि जिस चीज का तुम दमन करोगे वही चीज तुम्हें बार बार परेशान करेगी और वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकलेगी। अंदर जो भी होगा तुम अगर दमन करोगे, एक बहुत साधारण सा तर्क है और स्किन वाले लोग बहुत सुंदर तर्क देते हैं कि जब भी चेहरे पर कोई कील या मुहासा हो जाता है और उसको जब भी तुम किसी क्रीम से दबाओगे तो वो दब तो जाएगा, पर याद रखना वो कभी कभी फिर जब चेहरे का दब जाता है तो सिर से निकलता है, क्योंकि जो अंदर गंदगी है वो आप एक जगह से बंद करते पर दूसरी जगह से तो वो निकलेगी ही निकलेगी। नहीं निकलेगी तो वो चीज गुस्सा बनकर निकलेगी, क्रोध बनकर के निकलेगी या ब्लड के थक्का बनकर के निकलेगी। पर अगर कोई चीज निकल रही है तो वो निकलेगी। इसलिए आप बहुत सावधानी पूर्वक समझें कि हमें इस ऊर्जा संचय समागम में यहां से खाली जाना है और जब आप घर जाएं तो आपके घर वालों को लगे कि हाँ किसी यात्रा से ये व्यक्ति वापस आया है। आपकी विनम्रता, आपका प्रेम और आपका आंखों में वो झलकती हुई ममत्व की अभीप्सा आपके प्रिय को दिखाई पड़े, आपके परिवारजनों को दिखाई पड़े। इसलिए प्रियजनों, आप यहां से इतने खाली जाएं
कि आप जब घर जाएं तो आपको दूर से ही देख करके आपके घर वालों का आपके प्रति स्वभाववश प्रेम उमड़ने लगे, स्वभाववश आपके प्रति आकर्षण उमड़ने लगे। और एक तर्क और सिद्धांत की बात हम तुम्हें बता दें कि जो व्यक्ति अपने बुरे विकारों से खाली हो जाएगा, स्वभाववश उसको देख करके दूसरों के अंदर प्रेम उमड़ने लगता है। जैसे बच्चा किसी का भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी देश का हो, छोटा सा बच्चा जब आह्लाद करके हंसता है, खिलखिलाता है, तो कोई भी ऐसा संसार का पुरुष या स्त्री नहीं होगा जो ना चाहे कि एक बार उसको गोद में लेकर के हम खिला लें और उसको देखने को जी ना करता हो। इसीलिए जिसका मन बच्चा होता है उसका दिल अच्छा होता है और उसके प्रति पूरी दुनिया स्वभाववश खिंचती आती है। पर याद रखना, दो प्रकार का बचपना होता है, एक नाटक का, एक वास्तविक। एक अभिनय करके आप बच्चा बन सकते हो, एक वास्तविक बन सकते हो। वास्तविक बनने के लिए याद रखो कि आपको बुरे विकारों को बाहर निकालना है, और आप बुरे विकारों को बाहर निकालेंगे तो आप बच्चे हो जाएंगे, और आप बच्चे हो जाएंगे तो आप घर जाते ही पूरी दुनिया से वो प्रेम पाएंगे जो आज तक आपने पाया नहीं है, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यही साधना का फल आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। इसलिए आज आपको जो दूसरे दिवस की ऊर्जा संचय में करना है कि आपके अंदर जो भी कमी हो, आपको गाली आती है, गाली बको, जितनी गाली आती हैं एक बार बाहर निकाल दो। जितना तुम दूसरों के लिए गंदा बोलते हो उसको आज बाहर निकाल दो। और किसी पर तुम्हारी गुस्सा हो तो हम तो कहेंगे कि तुम अपना मुष्टिक बना करके जमीन में प्रहार कर दो, झंझला लो। आज तुम्हें चिल्ला लेना है, झंझला लेना है, और उन एक एक बुरे विकारों को बाहर रिपीट करके आपको निकालना है, ताकि आप एकदम हल्का महसूस कर पाएं और आप एकदम खाली हो जाएं। बाकी का काम गुरु का है और हनुमान जी का है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे। कुछ विधि है, आज हम उस विधि को आज करेंगे, जिसे अंग्रेजी की भाषा में, आपकी भाषा में हीलिंग कहा जाएगा। हम हीलिंग तो करेंगे, उसे हमारी भाषा में मंत्र शक्ति का प्रयोग कहा जाएगा। उसको तो हम प्रयोग करेंगे और वो मंत्र शक्ति, वो सेना काम करेगी, लेकिन आपको भी उसके लिए बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा कि आपको एक एक बुरे विचारों को बताना पड़ेगा जोर जोर से। हम कहते हैं कि नहीं भी आप जोर से चिल्ला पाओ, जैसे चिल्ला पाओ उसको आपको बोलना होगा। तो आज हम बुरे विचारों को पूर्ण फिनिश करेंगे, ताकि आज हम बहुत अच्छा और बच्चा महसूस कर पाएं और पूरे दिन हैप्पी रह पाएं और पूरी जिंदगी हैप्पी रह पाएं। तो जो भी आज मन को प्योरीफाई करने के लिए, ब्रेन डिटॉक्स करने के लिए द्वितीय दिवस की यात्रा में बैठे हैं, नियम लगभग सबको याद होंगे, फिर भी हम आपको इन 3 दिन की साधना में, हमने आपको कल कहा था कि पहला नियम तो कि आप कम बोलें, उतना बोलें जितना काम चल सके, और केवल 3 दिन नहीं, हो सके तो घर पर ही। सबसे ज्यादा आदमी परेशान ज्यादा बोलने से हो जाता है, उन बातों को भी बोल देता है जिन बातों को नहीं बोलना चाहिए, और ज्यादा बोलने वाला आदमी हमेशा लड़ाई करवा लेता है, और ज्यादा बोलने वाला आदमी हमेशा झूठ ज्यादा बोल जाता है। तो कम बोलने वाले आदमी को फायदे बहुत है। एक तो लड़ाई कम होगी, दूसरा कोई भी आदमी तुम्हारे राज को जान नहीं पाएगा, और तुम कम बोलोगे तो कोई भी आदमी तुम्हारे ऊपर तुरंत दिमाग नहीं लगा पाएगा, और जो भी बुद्धिमान आदमी तुम्हारे सामने आएगा सबसे पहले वो सोचेगा कि आखिर ये है कौन सी बलाय, ये अपना रहस्य क्यों नहीं बता रहा। और याद रखना, एक बात बहुत गंदा तर्क है पर दे देना चाहिए, अक्सर जो खुले कपड़े पहन करके जीवन जीता है, खुले हुए वस्त्र पहन करके नंगा घूमता है, उसके प्रति बहुत कम लोगों का आकर्षण होता है। पर जो भरे हुए कपड़े पहनकर, पूरे कपड़े पहन करके जब रास्ते पर चलता है तो उसको देखने की ललक सबके अंदर होती। उसी प्रकार आप अगर ज्यादा बोलेंगे तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, उतना ही बोलेंगे जितनी जरूरत है तो तुम्हारी सब सुनेंगे। इसलिए 3 दिन की इस साधना में पहला सूत्र, हम लोगों को कम बोलना है। क्या बोलना है? मौन ज्यादा रहना है। दूसरा, भरोसे के साथ पहला कदम रखना है। आप ये विचार नहीं करेंगे, दूसरा नियम बहुत कठोर नियम है, बहुत अच्छा नियम है, हमें पहला कदम ही भरोसे के साथ रखना है कि हम सफलता पाएंगे,
हम हनुमान जी को पा करके ही रहेंगे इसी साधना से, हम प्रसन्नता को पा करके ही जाएंगे इसी साधना से, हम अपने मन के विचारों को, बुरे विचारों को खाली करके ही जाएंगे। आप ये विचार ना करो कि इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, आप ये विचार करो कि किस किस का हुआ, और आपके लिए कल के उदाहरण ही काफी। तो दूसरा उपाय कि हमको विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ कदम रखना है कि हम हर हाल में सफलता को पाएंगे। तीसरा नियम जो आप लोगों ने शायद शाम तक भूल गए होंगे, आज हम फिर आपको पुनरावृत्ति करके दोहरा के समझाते हैं। सजग रहना है। पंखा चल रहा, बाहर गंगा की धारा बह रही, उसके भी शब्द हैं। श्वास जब अंदर लें तो नासिका में श्वास टकराएगी, तो उसको महसूस करें। भोजन करें तो चबाएं। आप पहले ग्रास को देखें, फिर जब चबाएं तो चबाने की आवाज को सुने, कैसी आवाज निकल रही है, उस आवाज को, ध्वनि को सुने। फिर उस भोजन का ग्रास जब अंदर जा रहा तो आप महसूस करें कि अब ये गले तक गया, अब ये हृदय तक गया, अब ये पेट तक गया, अब इसमें अम्ल क्षार मिल रहा है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि बिना एक्सरे का आप बाहर से ही देखने लगेंगे कि अब हमारा भोजन कहां पहुंच गया और कौन सा रसायन अब हमारे भोजन में मिल करके हमारे पेट को ठीक कर रहा है। इतनी सजगता अगर आपके अंदर आ जाएगी तो मेरे प्रियजनों, आप जहां भी रहेंगे वहां प्रसन्न होना प्रारंभ कर देंगे, और आपको छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी वस्तुएं, छोटे छोटे विरोध परेशान नहीं करेंगे। इसलिए सजग रहना, सावधान रहना, यह तीसरा उपाय है। चौथा उपाय, मोबाइल को कम चलाना है, जो बड़ा खतरनाक है। हमको कल एकांतिक वार्तालाप हम कर रहे थे, बहुत लोग में आ करके मिले हमको। एक बेटी आकर के हमको, बिटिया आके मिलती है परिवार के साथ, अब वो शिकायत करती है कि और तो सब ठीक है, हमको कल तक ये लग रहा था कि हम मोबाइल को कैसे छोड़ेंगे। तो हमने पूछा कि अब कैसा लग रहा है? बोले जब से हमने ये ध्यान किया है तब से ऐसी कृपा हुई है कि अब हमको मस्ती छा रही है और मोबाइल हमको याद नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे हमारी मस्ती बढ़ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई नशा कर लिया हो। तो हमने कहा नशा तो नहीं किया तुमने, लेकिन भक्ति का नशा, हनुमान जी की कृपा का नशा जरूर चल रहा है। तो ये भी एक गंदी आदत है। तो मोबाइल को बहुत कम प्रयोग करेंगे, ये चौथा नियम होगा। पांचवा नियम, आहार की शुद्धि रखेंगे। हम कल भी रात जागते रहे, आज भी पूरी रात जागते रहे, लगभग 2:30 बजे तक एकांतिक वार्तालाप के लिए, 3 बजे तक लोगों को, 2:30 बजे तक लोगों को मिलते रहे, फिर अंदर गए, प्रसाद पाया, 1-1.25 घंटा विश्राम किया और आ गए। नींद ने इतना परेशान नहीं किया, उसने किया कि अब समय हो गया, चाहो तो सो लो। 1 घंटे विश्राम शरीर को दिया और शरीर को, दिमाग को बता दिया था कि हमको हर हाल में तुम जगा देना। दिमाग ने भी जगाया और लोगों ने भी जगाया, उठ गए और आ गए। शरीर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है कि आपने केवल 1 घंटे विश्राम किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा करें, पूरी नींद लें 6 से 8 घंटे। हमारी मजबूरी है, हमें जब समय मिलेगा हम ले लेंगे, पर आप पूरी नींद लें 6 से 8 घंटे। लेकिन इसके पीछे रहस्य इतना है, आहार की शुद्धि, भोजन की शुद्धि। कम खाओगे तो गम खाओगे, क्योंकि आधे से ज्यादा ऊर्जा अपनी आदमी नष्ट तब कर लेता है जब बहुत ज्यादा खा जाता है। तो पूरा शरीर, पूरी शरीर की ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाती है और आपकी ऊर्जा का क्षरण हो जाता है। और कम खाओगे तो ऊर्जा कम लगेगी, और पथ्य वाला, जो पचने वाला भोजन है वो खाओगे तो ऊर्जा और कम लगेगी। तो आपके चेहरे का तेज और आंखों की रोशनी दोनों बरकरार रहेगी, और प्रसन्नता भी बरकरार रहेगी, और ऊर्जा भी आपकी बरकरार रहेगी। इसलिए आहार कम लें और सात्विक आहार लें। छठवां नियम, जब तक आप यहां रहें गंगा स्नान आप करें, और जब भी गंगा स्नान करें तो बीज मंत्र का जाप करते हुए आप गंगा का स्नान करें। और हनुमान जी की जो साधना आप कर रहे हैं, इसका मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। 7वां नियम है शुद्धि से ही सिद्धि। इसलिए पवित्रता बनाए रखना, बाहर भी पवित्रता और अंतर मन में भी पवित्रता बनाए रखना है, ताकि गंदगी रहेगी तो आपका मन झंझलाएगा,
तो पवित्रता बनाए रखना है। और दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए भी आवश्यक है ताकि आप बहुत प्रसन्नता महसूस कर पाएं और अपनी ऊर्जा जो आप संचय करेंगे उस ऊर्जा को खर्च करने का तरीका सीख पाएं। वरना जो ऊर्जा संचय करेंगे वो ऊर्जा कहीं और आप खर्च करेंगे, निश्चित रूप से आप खाली के खाली रहेंगे। इसलिए साधना के मध्य में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 8वां नियम, आप आज फिर से एक प्रयोग करेंगे कि आने वाले 5 या 10 साल में आप क्या बनना चाहेना, क्या बनना पसंद करेंगे और क्या करना पसंद करेंगे और कैसे करेंगे और क्या क्या पाना चाहते हैं। क्योंकि जो विचार आप करेंगे वो विचार तुम्हारे शब्द बनेंगे और जो शब्द बनेंगे वो तुम्हारे कर्म बनेंगे और जो तुम्हारे कर्म बनेंगे वही विचार तुम्हारी आदत बनेंगे और जो विचार तुम्हारी आदत बनेंगे वही तुम्हारा चरित्र बनेंगे और जो विचार तुम्हारा चरित्र बनेंगे वही तुम्हारा भाग्य बनेंगे। इसलिए आज आप फिर से विचार करेंगे कि आपको 10 साल में क्या पाना है और कैसे पाएंगे और कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस सफलता को पाने के लिए। 9वां और अंतिम नियम, और ये नियम बहुत साधारण है। ध्यान में जब भी आप इस साधना में बैठेंगे तो आप अपने इष्ट को बुलाएं और आपके जो भी इष्ट हैं उनको बुला सकते हैं, पर यह साधना हनुमान जी की है तो हनुमान जी का आवाहन पूरी साधना में भरपूर तरीके से करेंगे और वो हवा के रूप में आपके आसपास है और आप महसूस कर पाएंगे तेज के रूप में, गर्मी के रूप में, पवन के रूप में, और कई लोगों को तरह तरह के आभास होंगे। और ये तय है कि इस साधना का जो प्रयोग है वो वैज्ञानिक प्रयोग है और ज्ञान से भरा हुआ प्रयोग है, आध्यात्मिक प्रयोग है और ये अंतर मन को हिलाने वाला प्रयोग है। अंतर मन यानी चेतन मन से अवचेतन मन तक संदेश भेजने वाला प्रयोग है। इस प्रयोग से आप निश्चित रूप से हर हाल में हनुमान जी की कृपा को पा पाएंगे। और यह साधना सन्यासी बाबा, दादा गुरु जैसे दिव्य संतों के द्वारा की गई साधना, ये कोई अवैज्ञानिक साधना नहीं है और कोई नया प्रयोग नहीं है। इस भारत में बहुत से साधना के प्रयोग चलते हैं, विपස්සना का प्रयोग चलता है, अनेक अनेक प्रयोग चलते हैं, अनेक अनेक संतों की अपनी अपनी पद्धतियां चलती हैं। पर ये जो प्रयोग है बुद्धि की शुद्धि, ब्रेन डिटॉक्स, ऊर्जा संचय, ये एक अनूठा प्रयोग है जो आने वाले काल में, आने वाले समय में पूरे विश्व में क्रांति बन करके उभरेगा। और इसी साधना के बल पर चल करके लोग ईश्वर को भी पा पाएंगे और प्रसन्नता को भी पा पाएंगे, जो चाहेंगे वो पा पाएंगे। क्योंकि माइंड ही ब्रह्मांड है, व्यक्ति जो से सोच लेता है वही बन जाता है। इन 9 नियमों का पालन आपको करना है। मुस्कुराएं आप ज्यादा, सत्य बोलें, कम बोलें। और इन 3 दिनों में, आज आप द्वितीय दिवस में हैं, बिना विलंब किए हुए हम आज के द्वितीय सत्र को प्रारंभ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 1-2 बातें हम आपको बता दें जो कुछ लोगों ने नियमा त्रुटि की होगी। दिन में भी सोएं पर रात को ज्यादा सोना ठीक रहेगा। और दूसरा, नाम जप। तीसरा, आपकी अर्जी लग ही गई कि आपको हनुमान जी की साधना में बैठने का मौका प्राप्त हुआ। चौथी बात, जैसा बताया जाए वैसा आपको करना है, उसमें कोई भी किंतु परंतु यहाँ वहाँ। और जो भी इस साधना को हम एक निवेदन करना चाहेंगे, जो हमारे संस्कार की टीम है, जो बात हम बोल रहे वहाँ तक तो रिकॉर्ड करना ठीक है, बाद में जो हम वार्तालाप करेंगे वहाँ तक रिकॉर्ड करना ठीक है, पर साधना को रिकॉर्डिंग करके कोई भी व्यक्ति सोशल साइट पर उपलब्ध नहीं कराएगा। उसके पीछे और कोई कारण नहीं, सिर्फ इतना कारण है, हम सबको देना चाहते हैं, लेकिन शायद किसी ने कोई प्रयोग गलत कर दिया, अगर उसके जीवन में कोई दुष्परिणाम हो गया या कुछ घटित नहीं हुआ तो उसका साधना से भरोसा उठ जाएगा। और यह तभी संभव होगा जब उसे योग्यता के साथ, अनुभव के साथ बताया जाएगा, अनुभव कराया जाएगा। एक ये ऐसी साधना है ऊर्जा संचय समागम कि इसमें 100 साल बाद या 20 साल बाद या 10 साल बाद आपको फल नहीं मिलना है। आपने की और तुरंत आप अनुभव कीजिए। मतलब चटकनी दबेगी तो लाइट जलेगी, करंट होगा तो उजाला होगा। वैसे ही आप प्रयोग करेंगे तो आप विचार
शुद्ध कर ही पाएंगे। ऐसी साधना, इसलिए जो भी चैनल मोबाइल कल रिकॉर्ड किया था आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि साधना के जो बीच का कण होता, क्षण होता, 4 चरण, उन 4 चरणों को आप नहीं डालेंगे। बाकी बोलने तक, नियम तक, लास्ट तक और लोगों के अनुभवों को आप सोशल साइट पर डाल सकते हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति इसका दुरुपयोग भी ना कर ले, इससे भी बचना बहुत आवश्यक है। हम बिना विलंब किए हुए आप लोग अपने शरीर की स्वतंत्रता के साथ बैठ जाएं, जैसी आपको प्रसन्नता हो वैसे बैठ जाएं।